जब हम ये मैं नाम लेना जरूरी नहीं है, नहीं आपके पास टॉप परफॉर्मर होते हैं। चले मैं नाम ले लेता हूँ, साहबजादा फरहान की टॉप परफॉर्मर रहा ना, उसने चैंपियंस कप में 600 किए, आई थिंक फर्स्ट क्लास में 600 किए। इस तरह के प्लेयरों को कंटिन्यू मौका क्यों नहीं दिया जाता, क्यों? अच्छा, फिर आप कहते हैं कि फर्स्ट क्लास में प्लेयर खेलता है, टॉप करता है, उसको हम लेके आते हैं एक मुश्किल सीरीज में। मुल्तान के अंदर एक प्लेयर आपने ओपनर इंट्रोड्यूस करवाया, उसने 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, कहाँ गया? वो गायब हो गया ना। फिर उसकी वो जो 5-6 साल की मेहनत फर्स्ट क्लास की, वो किधर गई? सिर्फ 2 मैचेस की मार रही, निकाल के साइड पे कर दिया। उसके बाद टेस्ट मैचेस हुए नहीं ना। चले आपने क्या टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस पे या फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे क्या वनडे में T20 में प्लेयर नहीं रखे? वो वनडे में नहीं आ सकता क्या? वो इसी कैलिबर का प्लेयर था कि उसने फर्स्ट क्लास में स्कोर किया और वो वर्ड सिर्फ टेस्ट में खेलेगा? भाई उसको वनडे में यूज करके देख लें आप। एक और बात, ये क्यों नहीं होता, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने इसी PSL के अंदर है कि जिसके पास पावर है वो यंगस्टर्स की जगह खेलता है। मुझे बताएं, शोएब मलिक साहब खेल रहे हैं, वो क्यों खेल रहे हैं? कि किसको दिखाना चाह रहे हैं? वो आते हैं एक ओवर में 16 रन खा जाते हैं, बैटिंग के लिए आते हैं, 15 बॉलें खेलते हैं, 16 रन करते हैं। वो कर क्या रहे हैं? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने पट्टियां बांध ली आंखों के ऊपर? क्या कोई कौन सी ऐसी चीज है जो इनको खामोश किया? हमारा गुजारा नहीं है सीनियर प्लेयर्स के बगैर। अभी रिजवान ने इतनी जबरदस्त सेंचुरी की है, आपने वो देखी है? किसी ने तारीफ की है? सबने की है। इस क्या तारीफ की है? सारे लोग यही कह रहे हैं जी इसका स्ट्राइक रेट चेक कर लें, और अगेंस्ट टीम ने जो जिन्होंने जाके चेज किया है वो 200 प्लस रन, उसका स्ट्राइक वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं जब तक आप 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट पर नहीं खेलते हम आपका 100 ही नहीं मानते। अच्छा, वैसे मेरा तो काफ़ी मेरी जो सपोर्ट है वो कामरान गुलाम के साथ भी होती है। मतलब देखिए, हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वो अच्छा खेल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। हाफिज़ साहब एक बड़ी प्यारी बात करते होते हैं कि खिलाड़ी ऐसे नहीं बनते हैं कि वो जूस की मशीन में डाल दिया और वो निकल आए। उनको वक्त लगता है, उनको बनाना पड़ता है, एक प्रोसेस होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, उसके तो ये हसन अली जो आए, हसन नवाज आए थे, कौन सी मशीन फैक्ट्री से आए थे? ये जूस की मशीन से निकले थे ना, यही बात। फिर आपका नुकसान होता है। अब आप जूस की मशीन से नहीं निकले जनाब। बात ये है कि हुआ क्या है, फिर वो भी बता दें। 5 मैच सबके सामने आ गया ना, तो क्या हमने यही देखा? बात ये है कि जब आप प्लेटफॉर्म पर बैठे होते हैं ना, नेशनल, जहाँ पे आपको लाखों करोड़ों लोग सुन रहे होते हैं ना, वहाँ पर ये नहीं है कि इसको निकाल दो और उसको ले आओ, उसको निकाल दो उसको ले आओ। ऐसे नहीं बनती टीमें दुनिया में। अगर कहीं ऐसे होता है तो आप बता दें। मैं बता देता हूँ आपको, एक प्लेयर की मिसाल देता हूँ, आबिद अली की। आबिद अली, आप लाहौर से ताल्लुक उनका, आपको पता है कि उसने मुसलसल 7-8 साल टॉप किया फर्स्ट क्लास में, उन्हें पाकिस्तान नहीं खिलाया गया, उन्हें लेट खिलाया गया। कम से कम मेरे तजर्बे के मुताबिक 10 साल लेट खेला वो बंदा पाकिस्तान। वैसे आपके ख्याल से क्या वजह थी कि नहीं खिलाया गया? लाइकिंग और डिसलाइकिंग। उसके साथ किसी को क्यों कोई मसला होगा? उसके साथ नहीं, जो टॉप पर 2 खेल रहे होते हैं ना, हाँ। ना तो उनको खिलाने वाले उनकी जगह छोड़ना चाहते हैं, उन्हें हटाना चाहते हैं, और ना वो खेलने वाला अपनी जगह छोड़ना। वो इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर चुका होता है, इतनी जड़ें मजबूत कर चुका होता है कि उसका कब हुआ डेब्यू, कब हुआ था उसका? आई थिंक मेरे ख्याल 4 साल पहले, 4 या 5 साल पहले गालिबन डेब्यू हुआ था, जब उसने डेब्यू पे 100, बल्कि मुसलसल से 2 मैचों में 100 किया था आबिद अली ने। और उस वक्त उसकी एज ऑलमोस्ट 38 के करीब थी, 37 या 38। वही कामरान गुलाम वाला बहुत लेट खेला ना कामरान गुलाम ने। आपके ख्याल में उसको 10 साल पहले खिलाना चाहिए था? जब वो परफॉर्म कर रहा था, जब वो यंग था, जब उसमें जान थी, तब खेल लेता, और तब वो फर्स्ट क्लास में भी। 10 साल पहले कौन ओपनर थे दोनों? 10 साल पहले अगर उसका डेब्यू हुआ है तो 10 साल पहले कौन थे दोनों ओपनर? देखिए 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं, उस पूरे एरा के अंदर जो ओपनर खेले हैं, उसके अंदर अहमद शहजाद जो ओपनर खेले हैं, उसके बाद बाबर आजम पिछले काफ़ी अरसे से टॉप परफॉर्मर्स के लिए ऊपर रहे हैं। हालांकि हमने उन्हें वन डाउन नहीं खिलाया। अगर उनका फर्स्ट क्लास करियर देखे तो एज ए ओपनर ही वो खेले हैं। उन्होंने अभी भी देख लें PSL के अंदर वो एज ए ओपनर खेलते हैं, उन्हें नहीं नीचे खिलाया जाता। अच्छा 19 में उसका ना टेस्ट डेब्यू हुआ है। क्या उसका नाम है? आबिद अली का। ठीक है। और 21 में वो आखिरी टेस्ट मैच खेले हैं, और 19 में उनका वनडे डेब्यू भी हुआ है, और 20 में वो आखिरी टेस्ट मैच खेले हैं, अपना वनडे खेले हैं। और जो उनका दूसरा है डेब्यू फर्स्ट क्लास लिस्ट ए मैचेस का, वो 2005 में हुआ है। और जो उनका T20 का डेब्यू, फर्स्ट क्लास का जो डेब्यू उनका, वो 2007। फर्स्ट क्लास की एवरेज बताएं जरा उनकी, और 100 बताएं। 2007 का उनका डेब्यू हुआ है। 2007 फर्स्ट क्लास में कितने रन हैं उनके 2005 के बाद? 2007 में डेब्यू हुआ। कितने रन हैं? 2007 में हुआ डेब्यू। रन कितने थे? देखिए पर ईयर रन देखिए हम 2007 में डेब्यू हुआ ना, आपने कहीं 10 साल लेट खेला है। उसका मतलब ये है कि 2009 में जब वो 2007 में जो लोग, जब उसका डेब्यू हुआ है, तो जो लोग उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे वो ज़्यादा, इनको उनकी जगह पर ज़्यादा उस वक्त मौका मिलना चाहिए था। तो सवाल ये है कि क्या उस वक्त जो लोग खेल रहे थे, क्या उनकी परफॉर्मेंसेस ठीक नहीं थी? और फिर वही बात आती है ना, वो कब से खेल रहे थे।
खैर अभी तो ये ये एक मौजू, ये एक process अलग है। मौजू है। कभी इस पे- कभार आपको प्रोसेस में प्लेयर निकल जाते हैं हमारे। वो भाईजान अच्छा process ऐसा कितने के वैसे निकल ऐसा गए। इंडिया में नहीं ऐसा होता। नहीं होता है बताएं। ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारे कंट्रीज में होता है, डिफरेंट कंट्रीज में जहाँ पर आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं वहाँ पे आपको ये करना पड़ता है। सरफराज खान, एक सरफराज सरफराज खान की कितने- एग्जांपल है, कितने साल के रन्स हैं? दीपक चाहर की एग्जांपल है जो अभी मुंबई इंडियंस से खेल रहा है। फिर मेरे सामने अभी श्रेयस अय्यर को आप देखें, Right, ठीक है। ईशान किशन को ड्रॉप किया ना उसकी गलती की वजह से। जब होता उन्हें है। जब छोटी सीरीज आती है हाँ। तो क्या ये प्लेयर आपको खेलते हुए नजर नहीं आते सीनियर्स की जगह पे? अगेंस्ट जिम्बाब्वे जब इंडिया ने अपनी टीम भेजी तो सारे खेलने के लिए गए। देखिए ये बात तो हम करते ही हैं कि मतलब आप हर टीम Check के किया खिलाफ कभी किसी को? हर टीम फिर के सोचते खिलाफ हैं कि आप एक player है डिफरेंट कोई, टीम बनाएं, फिर ये आप वाला अपना सवाल आता है एक ना पूल आपका। तैयार करें। ये तो हम बात अक्सर करते हैं हाँ ना, कि आपको एक ही टीम यही नहीं जवाब है लेकर आप सब जानी इसका कि जब आप छोटी सीरीज के अंदर इन लोगों को नहीं खिलाएंगे, सीनियर्स को रोक के, तो फिर आपको चक भी नहीं होगा कि हाँ ऐसी जगह तो क्यों ले आना। मैं आपको लुब्बे लुबाब बताती हूँ। मसला ये है कि हम ये एग्जैक्टली बात कर रहे हैं कि इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में क्यों फौरी तौर पर इधर से प्लेयर इंजर्ड हुआ उधर से दूसरा आ गया। उनके पास एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, हमारे पास रिप्लेसमेंट अभी तक, हमें या तो रिप्लेसमेंट पर कॉन्फिडेंस नहीं है या हम उस तरह से एक और तैयार चीज़ नहीं ऐड कर करें पा ना। रहे हैं। अगर इन केस के हमारा कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है, इंजर्ड हो जाता है, किसी मसले का शिकार है, साइम इंजर्ड हुआ, हमारे पास कोई फौरी तौर पर रिप्लेसमेंट नहीं थी भी तो हमें समझ नहीं आ रहा था हमको किसको ऐड एक करना और है। कल्चर भी है ना मेरा, क्या? वो ये है कि हमारे प्लेयर क्रिकेट छोड़ते नहीं है जल्दी। क्रिकेट खत्म हो गई ना एक बंदे की, वो तो क्रिकेट नहीं हमारा छोड़ेगा। है, वो तो जब culture है वो हमारा। छोड़ेगा नहीं और जो किसी का farewell नहीं हुआ मैनेजमेंट आज पीसीबी वाले हैं वो उसको निकालेंगे नहीं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस इतना तगड़ा हो चुका होता है कि यार इन्हू कटी उन टीम चो बाहर, तो फिर वो आपके प्लेयर वेस्ट होते हैं। वो जो आबद अली वाली बात है कि वो लेट खेला या कामरान गुलाम की बात कर रहे हैं, तो फिर इसी तरह होता है ना। अब पाकिस्तान को छोड़ दें, दुनिया की क्रिकेट को उठा ले, लोग खुद क्रिकेट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेते हैं, कहते हैं यार हम जा रहे हैं किसी यंगस्टर को मौका दें। क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल है? वहाब रियाज को अगर हम लोग तनकीद का निशाना ना बनाते, यार अभी खेल रहा है पीएसएल, तो वो भी खेल रहे होते शोएब मलिक के साथ। देखिए लीग्स में तो चलो मैं कहती हूँ कि ठीक है, लीग्स में तो आपकी अपनी तो पैमाना मर्जी क्या है? आपने लीग्स को किसने करवाया करना कोई है, क्या यंगस्टर्स के करना लिए है। करवाया? लीग्स इज ऑल अबाउट एन एंटरटेनमेंट एंड टू गिव अ लाइमलाइट टू अ फ्यू प्लेयर्स। देखिए कुछ होता है आप बिल्कुल जिस तरह वो इसमें कैटेगरीज हैं, सबको पता है, सप्लीमेंट्री है, फिर इमर्जिंग है, उसमें आप डिफरेंट लोगों को ऐड करते हैं। खैर मौजू से हम काफ़ी हट रहे हैं, तो हम वापस मैचेस अच्छा के ऊपर वैसे एक आते हैं। बात है 2009 की अगर आप जानें, जैसे इमरान साहब ने कहा कि 10 साल लेट खेला है। 2009 में सलमान बट, मोहम्मद हफीज़, इमरान फरत, तौफीक उमर, ये लोग ओपन कर रहे थे। एक आध नाम इमरान नज़ीर को भी आप ले सकते हैं। यूनुस खान कैप्टन, यूनुस खान कैप्टन थे ना उस वक्त? इमरान नज़ीर थोड़ा पहले थे शायद, वो चले गए थे 11-12 में। उस वक्त तक खेल रहे थे। उस वक्त 7 का तो वर्ल्ड कप खेला है वो, 2007 का तो वर्ल्ड कप खेला है, ठीक है। 9 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेला है, कामरान अकमल वाइट बॉल में पाकिस्तान की तरफ से ओपन करते थे। 2009 में पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप जीता भी, फिर शाहजेब हसन भी आए, फिर खालिद लतीफ़ भी आए, और उसके कुछ थोड़ा बाद आपको शर्जील खान भी नजर आते हैं। वो इसलिए ये अच्छा 2 प्लेयरों का आपने खासतौर पर नाम लिया, वो आपने दूसरे टॉपिक पे आना। ये जो कराची वाले हैं ना, कराची रीजन्स के लोग, वो अपने लोगों को पुश करते हैं, वहाँ से प्लेयर आ जाता है ऊपर। बदकिस्मती है दूसरे रीजन्स की, वो अपने लोगों को पुश नहीं करते, रन्स भी करते रहते, नहीं पुश करते, वो नहीं ऊपर आते। अच्छा ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है और ये एक अलग वक्त मांगता है, तो इसको हम ज़रा होल्ड करते हैं, इस पे हम अलग इंशाल्लाह शो करेंगे। अभी हम कल के मैच की बात करते हैं। इसमें साहिबजादा फरहान 106 सेंचुरी की 52 बॉल्स के ऊपर, 203 का स्ट्राइक रेट बहुत ज़बरदस्त था। फिर उसके बाद कॉलन मनरो 40 रन बनाए, और उसके बाद सलमान अली आगा ने 30 रन बनाए, उसके बाद होल्डर ने 20 रन बनाए। तो खैर मतलब कोई अच्छी इनिंग्स जो है वो साहिबजादा फरहान की थी, जो कि अकेले ही मैं समझती हूँ कि मैच उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो मैच ले गए। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 6 रन बना पाए। उसके बाद बाबर आजम बिल्कुल ही मतलब 1 रन बनाया उन्होंने। अच्छे रन बनाए मोहम्मद हारिस ने 87 रन बनाए, लेकिन उनका साथ नहीं कोई दे पाया, तो वो आगे बढ़े नहीं हैं। तो हाफिज साहब हारिस की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? ये कि उससे 185 का स्ट्राइक रेट है इनका। डीसी आया था, एक स्ट्राइक रेट की ना बड़ी बात है पाकिस्तान में। जैसे जेम्स विंस की 100 और मोहम्मद रिजवान के 100 के ऊपर, और फिर उसी दिन अभिषेक का भी 100 की बात होती है। हर किसी की ना एक मुख्तलिफ क्रिकेट है।